फाइन। ओके गुड। तो ये लिस्ट है भाई अपने पास। ठीक है, लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा। जस्ट टू नो, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। गुड टू नो, इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। और नीड टू नो, इनकी जानकारी आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आप एडवांस एक्सेल कर रहे हैं तो। क्योंकि एक्सेल एक एनालिस्ट टूल है। यहाँ पर हम अपने किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए एडवांस एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो एडवांस एक्सेल में एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे आगे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएं। क्योंकि यही सभी फंक्शंस जो इसमें राइट किए गए हैं, या कुछ और एड ऑन फंक्शन होंगे जो मैं इसमें साथ साथ ऐड करता रहूंगा। ठीक है, उन फंक्शंस को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका यहाँ पे आप लोगों ने मैंने आप लोगों को जो छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे फंक्शंस करवाए थे, उसमें आपके टेक्स्ट के कुछ फंक्शन भी करवाए थे, लेफ्ट राइट और मिड का। एक्चुअल में वो मिड के जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं। उनको अच्छे तरीके से करने के लिए, ऑटोमाइज करने के लिए कुछ और कंसेप्ट हम आगे चल के करेंगे। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं अपना। ठीक है, पहले दो फंक्शन है रो और कॉलम। देखिए, रो और कॉलम पे बात करते हैं हम। यहाँ पर जो अपना रो और कॉलम है, इसके ऊपर चलते हैं, रो एंड कॉलम। अब देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन राइट करते हैं, जैसे आपने इक्वल टू डाला, यहाँ पे डाल दिया फंक्शंस का नाम। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं फंक्शन का नाम डाला, फंक्शन का नाम देने के बाद के जैसे ही देंगे तो आपके सामने एक हिंट आता है, रिटर्न द रो नंबर ऑफ रेफरेंस। किसी पर्टिकुलर रेफरेंस का रो नंबर क्या है। ठीक है, हालांकि इस चीज को हम बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हमारे रो नंबर तो यहीं से चेक हो जाते हैं। कई बार अगर ये रो आपकी हाइड हो, तब आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कई लोकेशन पे होता है कि ये रो नंबर को हाइड कर दिया जाता है, कॉलम नंबर को हाइड कर दिया जाता है, तो हम इन कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते, देख नहीं पाते कि कैसे, क्या रो है, क्या कॉलम नंबर है, नहीं फाइंड आउट कर पाते। अब रो नंबर जैसे आप इसमें डाला गया एक रेफरेंस, और रेफरेंस को हमारी जो बड़ी ब्रैकेट होती है ना, उसके अंदर रखा गया है। जब बड़ी ब्रैकेट में किसी पॉइंट को रखा जाता है तो मतलब वो होता है ऑप्शनल। आप उसको डालो या ना डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से इसका रेफरेंस नहीं डाला, डायरेक्ट जो ब्रेस है इसको बंद कर दिया और एंटर किया, तो जो आपकी करंट रो है उसकी ये लोकेशन आएगा कि आप सेकेंड रो पे काम कर रहे हो। या फिर इसके अंदर आप एक रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान सा फंक्शन है। यहां से हमने क्या किया, एक रेफरेंस दे दिया इस सेल का। ठीक है, अब ये सेल किस नंबर की है, तो आपको शो कर देगा कि 16 नंबर की सेल है। ऐसे ही आपका यहाँ पे है कॉलम। ठीक है, कॉलम कॉलम में भी सेम एज चीज है। आप किस कॉलम पे काम कर रहे हो, रेफरेंस इसमें डालो या ना डालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कॉलम में कौन सा हमारा 3। ठीक है, या फिर आप किसी भी पॉइंट पे, कहीं पर भी, किसी भी लोकेशन पे अगर कॉलम नंबर डालते हैं, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर रोल नंबर L। ठीक है, ओ सॉरी, कॉलम नंबर L5 इसकी लोकेशन है, यहाँ डालेंगे। तो L कौन सा कॉलम है, जैसे हम बोलते हैं ना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, के कौन सा कॉलम है, के 11th कॉलम होता है, और L होता है 12 कॉलम। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है तो है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद मोड में आपको करवा चुका हूँ, सब टोटल में करवा चुका हूँ। सर्च भी मैंने करवाया था, फाइंड और सर्च। क्या ट्रिम मैंने करवाया था आप लोगों को, शायद करवाया था। एक्स्ट्रा के स्पेसिस को ये क्लियर कर देता है। चलो एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डाला, यहाँ पे स्पेस डाल दिया, पहले होम के बीच में स्पेस डाल दिया, इंस्टीट्यूट। ठीक है, ओम इंस्टीट्यूट, इसके बाद हमने स्पेस डाल दिया। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे, जो आपका ओम इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर टोटल कितनी लेंथ है भाई, मैं पहले लेंथ निकाल लेता हूँ इसकी कि कितनी लेंथ है। अगर आप इसकी लेंथ अगर चेक करना चाहें इस सेल की, इस लोकेशन की, क्योंकि मैंने B4 दे दिया,
इसकी टोटल लेंथ अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो ये बताएगा 22 लेंथ है। बट मैंने क्या किया, अभी इस ओम इंस्टीट्यूट के सामने मैं ट्रिम नाम का फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया इसके सामने ट्रिम, ठीक है। और ट्रिम लगाने के बाद मैंने इस ओम इंस्टीट्यूट की सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। इसमें भी एक सिंगल कंसेप्ट है, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, ब्रैकेट के बाद जो टेक्स्ट आया हुआ है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम, ठीक है। एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो इसमें हमने किया क्लोज। तो आप देखोगे ओम इंस्टीट्यूट में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है इस वक्त, जबकि हमारे इस सेल के अंदर ओम इंस्टीट्यूट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसिस थे। अगर आप इसकी लेंथ निकालना चाहो तो यहाँ पे इसकी लेंथ निकाल सकते हो। तो देखोगे ओनली 12 कैरेक्टर का यूज किया गया है। ये 12 कैरेक्टर विद स्पेस काउंट किए जाएंगे। ओम के अगर आप देखोगे 2 कैरेक्टर हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट के अगर चेक करोगे तो वो आपके पास 9 कैरेक्टर हैं प्लस 1 स्पेस, तो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए आपके पास 12 कैरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद कैरेक्टर एंड कोड, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कैरेक्टर एंड कोड। अब ये कैरेक्टर और कोड क्या होते हैं, देखो जो हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना, बेसिकली जो हम यूज करते हैं, मतलब ज्यादा डीप नहीं चलेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल स्टार्टिंग से ही देखेंगे, उसको बोला जाता है आस्काई। इसका मीनिंग होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरफेस इंटरचेंज, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरफेस इंटरचेंज। एक्चुअल में जब आप सिस्टम के अंदर, यहाँ एक्सेल के अंदर आप उसको ए लिखते हो, कैपिटल ए, सिर्फ कैपिटल ए लिखते हो, तो सिस्टम उसको कैपिटल ए नहीं रीड करता, ये इसको रीड करता है सिस्टम की आस्काई वैल्यू में। आस्काई वैल्यू में मतलब अगर आप यहां पर सिस्टम के अंदर इस ए का आप चेक करना चाहें, कोड, ये ए का कोड क्या है भाई, आस्काई वैल्यू क्या है, इट मींस ये 65 है। आस्काई वैल्यू क्या है इसकी 65। अगर आप सिस्टम के अंदर ए लिख रहे हो तो सिस्टम उसको ए रीड नहीं कर रहा, सिस्टम उसको रीड कर रहा है 65। बी आपका 66, सी आपका 67। अगर आप ये सारी चीजें चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इसको 10 से स्टार्ट कर रहा हूं और यहाँ पर 10 से नीचे पिक, इस तरह जाओगे पिक एंड पुल नीचे की तरफ कंट्रोल प्रेस करके, वैसे विदाउट कंट्रोल के करोगे तो आपका देखो 10 आएगा, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके चलोगे तो आपके सामने क्या होगा, ये 1 2 3 4 की फॉर्मेट में आ जाएगा। मैंने 10 से कहां तक लिया, जहां तक भी लिया, और मैंने इसमें डाल दिया CHR, ठीक है, कि भाई इसका करेक्टर दिखाए कि किसके ऊपर क्या है। 10 के ऊपर स्पेस होता है, ब्लैंक होता है, अदर में देखोगे कोई ना कोई सिंबल मिलेगा आपको। मैंने बोला था 65 पे ए है और 90 तक आपका 90 पे कैपिटल लेटर का जेड है, उसके बाद 97 पे स्मॉल लेटर का ए है। टोटल मिला के ये आपके 65,536 सिंबल्स को यहाँ पे रखा गया है, उनको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होगा आपके सामने इस तरह की कंडीशन आएंगी, जैसे आपका ये कहीं पे कोई सिंबल आ जाए और सिंबल का आपको चेक करना, भाई उसका कोड क्या है, उसका करेक्टर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने आ जाए कि भाई यहाँ परसेंट का कोड क्या है चेक करो, तो मैं क्या करूंगा, अपना कोड लगाऊंगा और यहाँ से परसेंट डाल दूंगा। भाई 37 के ऊपर आपका परसेंट है, आस्काई वैल्यू में 37 के ऊपर आपका परसेंट है। मीन्स कल को आपके पास 37 दे रखा हो, भाई 37 के ऊपर कौन सा करेक्टर है, तो आप यूज करोगे करेक्टर, यहाँ पे आप नंबर डालोगे, उसका करेक्टर आपको शो कर देगा, ठीक है। ये होता है आपका करेक्टर और कोड। क्लियर, कोई डाउट?
गुड, ओके, वेरी गुड। वीक नंबर मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसको आगे चल के करेंगे। मैंने मोड करवा दिया, मीडियन अभी ड्रॉप करेंगे। इन पे मैं कलर कर देता हूं, जो ये कल को जब भी हम यूज करेंगे तो इन पे हम ये डाल देंगे, अभी हमने ये यूज नहीं किए। राउंड, एम राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, ये मैंने आप लोगों को करवाए थे। काउंट, काउंटा, ये करवा दिए ना? हाँ, ये क्लियर ना? किसी को पीछे कोई इश्यू तो नहीं है? गुड। उसके बाद टाइम, देखो यहां पर नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास है टाइम, जिसका मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, आपने इक्वल टू किया टाइम। टाइम के अंदर आप ओवर्स, मिनट और सेकंड डालेंगे। टाइम्स के अंदर ओवर्स, मिनट और सेकंड। ठीक है, नॉर्मली मैं अगर यूज करूं भाई 2 घंटे 15 मिनट और 45 सेकंड, ये डाल दिया तो आपको उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सेकंड आपकी शो नहीं कर रहा, तो सेकंड को अगर आप उसको शो करना हो तो आप एक काम करना, यहाँ पर जो अपना ये ऑप्शन होता है, इसके अंदर कस्टमाइज पे जाना, मोर नंबर फॉर्मेट्स, मोर फंक्शन फॉर्मेट के ऊपर, और यहां से आपका ये रहा आवर्स, मिनट, सेकंड। ठीक है, जैसे ओके करोगे आपके ऊपर यहाँ पे पॉइंट शो कर देगा। कल को सपोज करो आपके पास ऐसे राइट कर रखा भाई 5 घंटे हैं, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, ये ओवर साइड है हमारी, ये मिनट्स है और ये सेकंड का पॉइंट है। ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ डाल रखा है। यहाँ पे डाल दिया जैसे मैंने 72 मिनट्स, सेकंड डाल दिया 34। अब इनको घंटों में टाइम में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना किया, टाइम ओवर्स की जगह ओवर्स ले लिए, मिनट्स की जगह मिनट्स ले ली और सेकंड की जगह सेकंड डाल दिए। इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट आपका सेम है, या जैसे फॉर्मेट हम चेंज कर चुके हैं ना, जो फॉर्मेट हम चेंज कर चुके हैं, मैंने क्या किया, इस पे आया और यहां से ये होता है फॉर्मेट पेंटर, मतलब किसी भी लोकेशन का फॉर्मेट उठा लेगा, सिर्फ फॉर्मेट, और उसको उठा के वहां रख देगा। अब देखो मैंने क्या डाला, 5 घंटे 72 मिनट 34 सेकंड। अब इसने क्या किया, देखो 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, जो आपका 72 मिनट्स थी उनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया ओवर्स के अंदर। तो टोटल कितनी, 12 मिनट्स रहेगी हमारे पास, राइट? उसके बाद मिनट्स, ठीक है, सेकेंड्स। अब ये मेरे पास ऊपर दिया हुआ है, मुझे इसके अंदर क्या निकालना है, मुझे मिनट्स निकालना है। मिनट्स, ये लो आपका, कभी घंटे दे रखे हो तो मिनट्स निकालना, मिनट्स निकाल सकते हो। सेकंड निकालना है, भाई सेकंड कितनी है इसके अंदर, सेकंड भी निकाल देगा। और निकालना है, और यहाँ पे इसके कितने आवर्स हैं, नॉर्मल आपके पास 2 घंटे हैं। अगर यही और आपको यहाँ पे निकालने हो तो सेम है कि 6 घंटे आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डेट। सपोज कीजिए आपके पास राइट कर रखा है कि भाई जैसे डेट ऑफ बर्थ है मेरी है 5 जुलाई 1987, किसी लोकेशन पे होगा, कहीं पे उसका डेट मंथ ईयर अलग अलग हो, और आपके सामने कंडीशन रख दी जाए, भाई ये जो डेट मंथ है ना, इन सबको एक सिंगल कॉलम के अंदर रख लो। अब तो 3 कॉलमों में होगी ना, अगर आप चेक करेंगे 3 कॉलम में ही, मैं जाता हूँ सिंगल कॉलम में। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे डाल दिया कि मेरे पास यहाँ पर डेट शो करे, पहले ईयर आपके सामने दिखा रखा है, फिर मंथ और फिर आपका डे। यहाँ पे जो फॉर्मूला फिक्स है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम।
ये नहीं कि हम अपने अपनी तरफ से पहले वो डेट डाल दें, फिर मंथ डाल दें, फिर ईयर डाल दें, ऐसा नहीं है। जो दे रखा सेम है, आप चेक करोगे यहाँ पे आपके सामने शो कर देगा। अब इसके अंदर भी एक फंक्शनिंग है। यहाँ पर एक आपके पास है टेक्स्ट नाम का फंक्शन है, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट नाम का फंक्शन है। आप इसको जैसे मैंने डाल दिया, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेट है कंप्लीट। मैं चाहता हूं कि इसको अपने फॉर्मेट में राइट करूं। अपने फॉर्मेट में देखो 0507/1987 आया है। मैं चाहता हूं कि ये ऐसे ना आके ये शो करे मुझे DD MM YY। सॉरी, इन्वर्टेड कोमा। टेक्स्ट हमेशा, एक बात और क्लियर करेंगे अभी, ठीक है, आपको शो कर देगा। इनके बीच में, सॉरी, इनके बीच में आप किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म, ये इस टाइप का सिंबल डालो, ठीक है। 19 हट गया इसके सामने से। एक बात ध्यान रखना, अभी इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं कि कभी भी अगर आप नंबर यूज करो कोई इशू नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पर टेक्स्ट यूज करते हो तो वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना है, ध्यान रखना। टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा, ठीक है। टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा, इसलिए हमने इसको क्या किया था, इन्वर्टेड कोमा में रखा था। इस तरीके दिखा दिया। हो सकता है कल को मैं चाहता हूं कि भाई इसका फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, ये जो डेट है मेरी, ठीक है, इस डेट का जो फॉर्मेट है मुझे ऐसा ना शो करके मुझे शो करे यहां पर, यहां पे शो करे DD MM, 3 बार M डाला भाई मैंने, और उसके बाद YYY 4 बार कर दिया, पूरा 1987 शो कर दिया मुझे, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो आपके सामने जो जुलाई है वो जुलाई के नाम से ही आएगा। अगर सपोज कीजिए आप यहां पर एक और M डाल देते तो यहां पर ये पूरी जुलाई लिखता, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में जो हमने फॉर्मेट किया है, ये फॉर्मेट आप कस्टम में आके यहां से चेक कर सकते हो अपनी डेट के अकॉर्डिंग आप किस फॉर्मेट में इसको लेके आ सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मेट आपके पास यहाँ दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये डाल दिया, ये मुझे मार्च पहले चाहिए, डेट बाद में, और ये इस तरीके से ये वाला कोई भी कंसेप्ट, चलो इसको भी करते हैं। एक बार मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ही टेक्स्ट में टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया, और इसके बाद डेट ली, और डेट में हमने क्या किया, जो यहाँ पे मंथ है, मंथ को पहले दिखा दिया मैंने, मंथ को पहले दिखा दिया, और अभी कंप्लीट 4M का मतलब है कंप्लीट, पूरा लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे, कोमा। उसके बाद मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्या मुझे डेट दिखानी है, नहीं दिखानी, मर्जी है मेरी, जैसे मैं देखना चाहूँ। यहाँ से MM के साथ ये कैपिटल ले लेते हैं, नहीं तो डाउट हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहां से उसके बाद मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इसके साथ क्या डेट दिखानी है, क्या ईयर दिखाना है, डिपेंड मुझ पे करेगा। मैंने डाल दिया कि भाई मेरा ईयर भी दिखना चाहिए, यहाँ पे ये दिया मैंने, और इसके साथ ईयर भी दिखना चाहिए। तो जैसे आप इन्वर्टेड कोमा में जाएंगे और करेंगे तो इस तरीके से दिख जाएगा। ओनली मंथ देख सकते हो, ओनली डे देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ यहाँ पे, डे, मंथ, ईयर, ठीक है, मंथ, डे, ईयर। अब मैं जितने फंक्शन है ध्यान रखना, मैं जितने भी मेरे फंक्शन है मैं सारे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। ये डिपेंडेंसी कैसे पता चलेगी, जैसे किसी फंक्शन पे जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे तो वो अपनी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली दिखा देगा। देखो सिलेक्शन दिखा रहा ना, जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ, ये एडिट जो आपका ये है, जो सेल है, अगर इसमें कुछ भी एडिट करना है, मतलब कुछ भी आपको लिखना है, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो आप इस पे 3 तरीके हैं। नंबर 1 तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो,
आप इसके एडिट ऑप्शन में आ जाओगे जहां पे कुछ भी एडिट करना चाहो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे एडिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे F2 जो नाम की F2 जो की है हमारे पास फंक्शन की, F1 F2 F3, ठीक है, जो टॉप में होती है ये, या तो आप कई कई जो लैपटॉप फोन में फंक्शन नाम का की होती है, आपके विंडो की के साथ में फंक्शन नाम की मिलेगी, या तो ये F2 फंक्शन की के साथ चलेगा या विदाउट फंक्शन की के साथ चलेगा। जैसे मैंने F2 प्रेस किया, मेरे इस सिस्टम में क्या होता है, वो फंक्शन की के साथ चलता है। तो देखो एडिट हो गया, मैंने माउस का कहीं यूज नहीं किया, मेरा माउस यहाँ है, ठीक है, मैंने F2 यूज किया, ठीक है, इस तरीके से। अब इस डेट में से डे निकालना है तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या यूज करोगे, डे, और यहां से ये लीजिए आपका 5 तारीख है, मंथ निकालना है, यहाँ पे MNTH मंथ, मंथ निकाल देगा। अगर आपको ईयर निकालना है, ईयर, इस तरीके से ये पॉइंट क्लियर किए जाते हैं भाई, ठीक है। बस आगे चलूं, गुड। अभी चूज को छोड़ो, चूज को अच्छे ढंग से लेंगे, अभी यहाँ कोई क्लियर नहीं होगा। लार्ज और स्मॉल, हमने क्या था, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, यहाँ पे चलते हैं। मैंने कुछ नंबर ले लिए, यहाँ पे इक्वल टू रेंड बिटवीन का फंक्शन यूज किया था हमने, रैंडम बिटवीन, रेंड बिटवीन मतलब है रैंडम बिटवीन, मैंने डाल दिया भाई 100 से 99 के बीच कुछ रैंडम वैल्यू शो करे मुझे, और ये फंक्शन जितना एरिया सेलेक्ट करोगे ना, वो वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये फंक्शन होता है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में, वो वैल्यू आपको दोबारा रिपीट नहीं करके दिखाएगा। मैं इसको कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल कर दिया एज ए वैल्यू। ये पेस्ट स्पेशल आपका कल क्लास आपकी नहीं होगी, आपकी क्लास परसों होगी, ठीक है, परसों की इसमें ये पेस्ट स्पेशल का वर्किंग करेंगे। मैंने इसको यूज कर दिया। अब यहां पर देखो, मेरे पास फंक्शन है मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉल, लार्ज। मैंने यूज किया मिनिमम। भाई जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, देखो एरिया को सिलेक्ट करने के लिए या तो आप क्या करोगे, इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, इस तरीके शिफ्ट की सहायता सिलेक्ट करोगे, या अगर आपको इनकी सेल का एड्रेस पता है क्या करोगे, जैसे मैंने डाला Q2, बीच में शिफ्ट की सहायता से कोलन, और कहां तक आपका है, 9 तक, Q9, सॉरी 10 तक है, Q10 तक। इसके बीच में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपको शो कर देगा, 348 आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर आप मैक्स की बात करें, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए और एंटर कर दिया, 899 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद मैंने यूज किया यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल आपको एरे दिखाएगा। देखो यहां पर एक पॉइंट और क्लियर करते हैं। अभी यहां मैंने यूज किया मैक्स, और मैक्स में क्या दिखा रहा है, नंबर, मैक्स में दिखा रहा है भाई ये नंबर, ठीक है, जबकि मैक्स के आर्ग्यूमेंट जितने भी हैं वो नंबर्स में है। और यहां पर स्मॉल के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्मॉल, इसके आर्ग्यूमेंट क्या है, एरे और के मतलब क्वांटिटी, यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एरे का कंसेप्ट में आगे चल के बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे, मतलब पूरा एक्सप्लेन करेंगे एरे होता क्या है। अभी सिर्फ इस चीज को यूज करना है। यहां पर सेलेक्ट किया, मैंने डाल दिया यहां पे सेकंड, नंबर 2 डाला। अब देखो ये आपको क्या दिखाता है, 505,
अगर आप चेक करेंगे तो 348 के बाद सेकंड स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 348 के बाद सेकंड स्मॉल वैल्यू 505 है। मतलब मिनिमम मैक्सिमम क्या करता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू निकालेगा। लेकिन मुझे तो ये पता करना ना, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने डाल दिया यहाँ पे स्मॉल, और इस एरिया के अंदर मैंने डाल दिया भाई फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ये लो 613 इज द फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर। चेक कर सकते हो, यही मिलेगा। सेम एज इट इज कंसेप्ट आपका लार्ज का है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट शो करेगा स्मॉल, और लार्ज आपका लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मैंने डाल दिया सेकंड। मुझे पता है फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हमारा 899 है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारा 870 है। इज दैट क्लियर? ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? हाँ, एक बार प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेना, माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, काउंट मेरा हो चुका है, सम मेरा हो चुका है, एवरेज मेरा हो चुका है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट आगे करवाऊं या काफी है? माइक क्लोज कर लो भाई। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। चलो एक काम करते हैं, पहले एक चीज ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट के अंदर। मैं डाल दिया राजेश सिंह खरोलिया। मैं चाहता हूं कि राजेश सिंह खरोलिया नहीं, राजेश कुमार खरोलिया दिखना चाहिए भाई। गलत लिख दिया, तो मैं क्या यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूट। मेरा टेक्स्ट ये है, ठीक है, मेरा टेक्स्ट ये है, और इसके अंदर जो ओल्ड टेक्स्ट है वो मेरे पास सिंह है, और इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे कुमार चाहिए। ठीक है, एंटर कर। नहीं आया क्योंकि एस कैपिटल है, एस कैपिटल। ये लीजिए, ए सेंसिटिव है। ठीक है, अभी तो मैंने मैनुअली किए हैं ये वर्क। जब हम अभी जो यूज हो रहे हैं ना, फंक्शन हो रहे हैं अभी यूज, इट्स कॉल्ड फंक्शन। आगे चल के इन फंक्शन से हम फार्मूला बनाएंगे। फंक्शन से फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, जब मल्टीपल फंक्शन का कॉम्बिनेशन रेडी किया जाता है ना, ठीक है, तो उसको फार्मूला बोलते हैं। याद रखना, आपको कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि फंक्शन और फार्मूला में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहोगे, जो इन एक्सेल के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस है वो फंक्शन है। लेकिन फार्मूला क्या है, जो इनबिल्ट फंक्शन से जो एक पर्टिकुलर मल्टीपल इनबिल्ट फंक्शन से एक कंसेप्ट तैयार किया जाता है, उसको फार्मूला बोलते हैं। फाइंड, फाइंड के साथ सर्च करवा दिया था मैंने, लेफ्ट राइट मिड। ठीक है, लेन लोअर अपर हो गया था हमारा, प्रॉपर हो गया था, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया। नाउ और टुडे और देख लो भाई, जो नाउ और टुडे है वो आपका करंट डेट एंड टाइम शो करेगा। नाउ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता इसके पास, विदाउट आर्ग्यूमेंट होता है। नाउ जो करंट डेट एंड टाइम है आपको शो करेगा, जो करंट डेट एंड टाइम है। जब भी आप इसको यूज करोगे, टुडे ये आपको आज की करंट डेट शो करेगा, करंट डेट।
ठीक है, करंट डेट, नाउ और टुडे इसलिए यूज किए जाते हैं। वैसे इनकी एक शॉर्ट की भी है, नोट कर लेना, ठीक है। कंट्रोल के साथ कोलन प्रेस किया, देखो मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं CTRL प्लस कोलन, मतलब आपको शो करेगा करंट डेट, ठीक है। यहाँ पे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, ये आपका शो करेगा करंट टाइम, जो करंट टाइम होगा आपके पास, ठीक है। ये शॉर्ट की भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्किंग है आज के लिए, इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर लेना, ठीक है।